ध्यानमूलम गुरोर्मूर्ति शिष्योपनिषद। बिना ध्यान के जीवन तनाव, दुख, बाधाओं, अड़चनों एवं कठिनाइयों से पीड़ित हो जाता है और ध्यान का आधार एकमात्र गुरुमूर्ति है। ध्यान, धारणा और समाधि। जब से मानव सभ्यता ने आंख खोली, जब से ऋषियों ने सिंधु नदी के किनारे वेदों की ऋचाओं का अध्ययन किया, जब से आर्यों ने इस ब्रह्मांड को देखना, परखना प्रारंभ किया, यह सूर्य क्या है, यह चंद्र क्या है, ये तारे कौन से हैं, इस पृथ्वी के अलावा भी और कौन से ग्रह है, मनुष्य क्या है, इस मनुष्य का सृजन क्यों हुआ है, मनुष्य की उत्पत्ति का हेतु क्या है। जब से यह सब सोचना विचारना प्रारंभ किया है, तभी से ध्यान की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ध्यान संपूर्ण मानव जाति का इतिहास है। ध्यान एक रास है, महारास है, महानृत्य, जीवन की एक उमंग, जीवन का उल्लास, जीवन का सौभाग्य और सही अर्थों में कहा जाए तो जीवन की पूर्णता है। क्योंकि मनुष्य केवल जन्म लेकर शमशान तक की यात्रा कर अपने आप को समाप्त कर लेता है। एक पर्दा गिर जाता है और एक दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। इस पर्दे के पहले जो जीवन था, उस जीवन का हमें कोई होश, कोई ज्ञान, कोई चेतना नहीं रह जाती। जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, उसी क्षण से सिर्फ एक ही जीवन हमारे सामने होता है। यह प्रभु की कृपा है कि उसने वर्तमान जीवन और पिछले जीवन के बीच में एक पर्दा डाल दिया है, जिससे कि उस जीवन का बोझ, दुख, दर्द इस जीवन में नहीं झेल सके। परंतु यह जीवन क्या है, इस जीवन का मर्म, चेतना क्या है, इसको समझने के लिए कोई शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण नहीं बना है, कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, कोई ऋषिकुल नहीं बना, किसी गुरुकुल में इसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह शरीर का बाग नहीं है, यह शरीर की विषय वस्तु नहीं है। यह तो आंतरिक उल्लास है। मन के अंदर उतरकर जिस चेतना को स्पर्श किया जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। इसका बाह्य जीवन से कोई संबंध नहीं होता। शरीर एक अलग तथ्य है और मन बिल्कुल उससे अलग तथ्य है। सही अर्थों में देखा जाए तो शरीर और मन का कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर से रश्मियां निकलती है और वे रश्मियां दूसरे मनुष्य के शरीर को स्पर्श करती है। इन रश्मियों के आदान प्रदान से सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, प्रेम घृणा, यश अपयश सबकी उत्पत्ति होती है। मैं किसी से प्रेम करता हूं, यह केवल एक रश्मि पहले मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर तक पहुंचकर इस भाव की उत्पत्ति करती है। इसका मन से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि शरीर का शरीर से जो संबंध स्थापित होता है, वह केवल विषय वासनाओं से संबंधित है। काम, क्रोध, लोभ और अहम से संबंधित है। यह वैसा ही है जैसे किसी तालाब के ऊपरी तल पर हम लहरें देख रहे हो। वास्तविकता जानने के लिए जब तक उस मानसरोवर की गहराई में कूदेंगे नहीं, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक उसकी गहराई का अंदाज भी नहीं लगा सकेंगे, अंदर के रहस्य लोकों को भी नहीं देख सकेंगे। समुद्र के गर्भ में जो मोती है, उनको भी नहीं परख सकेंगे। और मानव जीवन रूपी समुद्र में मोतियों की परख करने के लिए शरीर के अंदर पहुंचना आवश्यक है, शरीर के अंदर उतरना आवश्यक है। और जब तक हम शरीर के अंदर उतर नहीं सकते,
जब तक हमें शरीर के अंदर उतरने का ज्ञान नहीं है, तब तक केवल हम जीवन मृत्यु के बीच में जूझते रहते हैं। हम रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी चिंतित हो जाते हैं, कभी उल्लसित हो जाते हैं, कभी कुछ नोट बटोर लेते हैं, कभी किसी से प्रेम कर लेते हैं, और हम अपने आप में खुश होते हुए उस शमशान तक की यात्रा करते रहते हैं जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाना है, तब एकत्र किस लिए करें? यह एकत्र करने की क्रिया क्यों है? क्या एकत्र किया जाता है? सही अर्थों में मानव ब्रह्म में है, एक भूल भुलैया में है, क्योंकि मानव वह सब कुछ एकत्र कर रहा है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है, जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। वह जो धन, पुत्र, पत्नी, बंधु बांधव एकत्र कर रहा है, उसकी उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब उसके साथ नहीं जा सकता। ऐसा करके वह जो असल में चीज प्राप्त करने की आवश्यकता है उसे खो बैठा है, और जो नहीं एकत्र करने की आवश्यकता है उसे एकत्र करता रहता है। व्यर्थ के कचरे को एकत्र कर रहा है, असल मोतियों को छोड़ रहा है। और असल मोतियों की पहचान अंदर उतरने की क्रिया के द्वारा ही संभव हो सकती है। गहराई के अंदर मझधार में कूदकर अपने आप को शरीर से परे हटाकर। आज मैं ध्यान की उन गोपनीय विधियों को, उन गोपनीय रहस्यों को ही स्पष्ट कर रहा हूं जो जीवन की हीरे है, जो जीवन की पूंजी है, जो मनुष्य की वास्तविकता है, जिसके माध्यम से मनुष्य मनुष्य कहलाता है। मनुष्य को मन शब्द से जोड़ा गया है। मन शब्द से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, शरीर शब्द से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि शरीरस्य कहना चाहिए, मनुष्य नहीं कहना चाहिए। और मनुष्य कहते हैं तो हमको मन को पहचानना आवश्यक है। जब तक हम मन को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं हैं। जैसे किसी को गाय, भैंस, शेर, सियार कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य कह सकते हैं। क्योंकि जब तक हम मन और उस मन की मूल धारणा को नहीं समझेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो पशु में और हम में कोई अंतर रह ही नहीं सकता। मन नीति दात्वा स मनुष्य। मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब मन के किसी कोने को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। इसलिए इसके पूर्व हम जो कुछ कार्य करते हैं वह ऊपरी हिसाब से करते हैं और कहते हैं यह कि मैं मन से कर रहा हूं। प्रेमी ये कह रहा है मन से प्यार कर रहा हूं। किसी से प्यार करते समय यह कहता है मन से तुम्हें चाहता हूं। मगर ये सब शब्दों का खिलवाड़ है, क्योंकि मन तो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। मन को तो उसने अभी पहचाना ही नहीं, मन को अभी समझा ही नहीं। जब उस मन को समझा ही नहीं, उस मन को पहचाना ही नहीं, तो किस अधिकार से कहता है कि मैं मन से तुम्हें चाहता हूं, इस मन के माध्यम से तुम्हें प्यार करता हूं, या स्मरण के माध्यम से तुम तक पहुंचना चाहता हूं। इस मन से मैं सब कुछ कर रहा हूं और मन उसके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में मनुष्य नहीं बन सकता। इस बात को समझने के लिए उन प्रश्नों का सहारा लेकर चले, प्रश्नों के माध्यम से उत्तर दे, जिससे कि यह गूढ़तम विषय सरलतम हो सके। यह इतना जटिल विषय है कि इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हवा को बांधा नहीं जा सकता, तूफान को बांधा नहीं जा सकता। ध्यान जैसे शब्द को बांधने के लिए
शब्द अपने आप में बहुत छोटे रह जाते हैं। ध्यान अपने आप में विस्तृत फलक है। पूरे आकाश को बाहों में नहीं भरा जा सकता, पूरे समुद्र को बाहों में नहीं समेटा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से ध्यान को भी करोड़ों पन्नों के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी इसे एक चिंतन की गहराई के माध्यम से, एक विचार की आवश्यकताओं के माध्यम से इसे समझना संभव हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रश्नों के माध्यम से, उत्तरों के माध्यम से मैं इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि इसे समझा जा सके, सीखा जा सके, एहसास किया जा सके। ध्यान क्या है? शरीर और शरीर के भी नीचे एक ऐसी अवस्थिति है, एक ऐसी चेतना है जिसको मन कहा जाता है। उस मन को पकड़ने के लिए शरीर को छोड़ना होगा, इससे परे हटना होगा। जब हम अपने शरीर के लिए व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे, जब शरीर को ही सब कुछ नहीं मानेंगे और शरीर से परे हटकर देखने का भाव पैदा करेंगे, तब हमारे सामने मन की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तब एक चेतना उत्पन्न हो पाएगी और उस चेतना को समझने के लिए आवश्यक है हम ध्यान को समझे, बहुत गहराइयों में उतरकर समझे। अपने अंदर उतरकर अपने जीवन को समझने के लिए शरीर को सीढ़ी बनाकर जब पूरी तरह ऐसा समझे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब हम एक दृष्टा मात्र बन जाते हैं, जो कुछ मैं देख रहा हूं, बंधु बांधव, पुत्र, मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसे चित्रपट पर एक चित्र सा चल रहा है। हम प्रेक्षागृह में केवल एक टिकट लेकर बैठे हुए हो दृष्टाभाव से। जब व्यक्ति में दृष्टाभाव पैदा हो जाएगा, तटस्थ रूप से देखने का भाव पैदा हो जाएगा और देखते समय मन में ना प्रसन्नता का भाव होगा, ना विषाद का, ना दुख में दुखी होने का भाव होगा, ना सुख में सुखी होने का भाव होगा। जब ऐसी स्थिति में पांव रखेंगे, जब हम ऐसी स्थिति में आएंगे, जब हम तटस्थ बनने की क्रिया का प्रारंभ करेंगे, तब ध्यान का पहला चरण प्रारंभ होगा। ध्यान कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से अंदर आरोपित की जा सके। ज्ञान के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से ध्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है ही नहीं कि बाहर से अंदर की ओर उतर सके। ध्यान तो अंदर से बाहर आने की क्रिया है, अंदर से उत्थित होने की क्रिया है, अंदर से ऊपर उठने की क्रिया है। और उस अंदर तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां बनानी पड़ती है, सीढ़ियां बनानी पड़ती है दृष्टाभाव की, तटस्थ रहने की। सीढ़ियां बनानी पड़ती है विदेह बनने की, जहां ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। सीढ़ियां बनानी पड़ती है मन की, और उस मन के पास पहुंचने पर जो बिंब दिखाई देता है, जो चेतना जागृत होती है, जो विचार पैदा होता है, उसे ध्यान कहते हैं। ध्या इति न स ध्यान। बाहर का कुछ भी ध्यान न हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, हम समभाव से रहे, हम तटस्थ होकर रहे, उस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। शिष्योपनिषद says, Dhyanamoolam Guror Murti. A human life without meditation is bound to be ridden with sorrows, problems, worries, and afflictions, and the sole basis of the practice of meditation is the Guru. Meditating towards Samadhi. Dhyan or meditation finds its roots in the times when
the human civilization was born when the sages started the in-depth study of the Vedas, and the Aryans showed deep interest in the universe and in questions like what is the sun, what is the moon, which other planets other than this earth are there in the solar system, why was man created, what is the significance behind this creation. In fact, the moment man started to think thus, Dhyan was born. Dhyan represents the history of the entire human race. Dhyan is a ras, a festival, a celestial dance, the enthusiasm of life and its most fortunate achievement. In other words, it represents the totality and completeness of life. Generally, a human is born and he ends the journey of his life in a graveyard. The curtain falls down on a person's life and he is born again. But in the next life, he remembers nothing of the previous life. The moment we are born, a new open path of a new life lies before us. It is the great kindness of God that He has formed a wall between the previous and the present lives, due to which we remain unaffected by the sorrows, pains and afflictions of the previous lives. But there is no Shastra, Ved, Upanishad or Puran which can make us understand what life is or what its significance is. Neither is there any university or school where we can be taught about the subtle mysteries of life or where we can realize our own conscience. This is because the soul is not part of the body, rather it is an infelt joy. Dhyan is the realization of the conscience which is achieved by entering into the soul. It is in no way related to the outer world. The soul and the body have different existence. In fact, the body and the soul do not have any real bond with each other. Certain radiations keep emanating from the body of a human which go and strike the body of another person. This transfer of radiations gives birth to different aspects of life: happiness and sorrow, gain and loss, life and death, love and hatred, fame and defamation. If a person loves some other person, then this is due to the affinity between their mutual radiations. The soul is in no way involved in this relation because this is just a bond between the two bodies based on passions of love or lust. Taking account of such love is just like watching a wave on the surface of a lake. To know the reality, one shall have to jump into the lake. Without jumping in, you cannot fathom the depths of Mansarovar, and neither shall you be able to know what secret it hides in its deep waters. Without jumping in, one cannot test the genuineness of the pearls lying at the bottom of the ocean. Similarly, in order to ascertain the genuineness of a human, one has to enter into the body, that is, into his soul. Until we do not know how to enter into our bodies, we shall keep swinging between life and death. We are born every day and we die every day. Sometimes we are happy and sometimes we are sad. Sometimes we become worried and sometimes joyous. Either we keep amassing wealth or keep loving someone. Thus we keep moving towards death, remaining oblivious of the true worth of life. When we have to die one day, why do we keep collecting? What are we actually collecting? The reality is that a human always lives in illusions, trapped in a maze of worldly apparitions. He keeps collecting things which are unnecessary and useless for him. He does not need wealth, a son, a wife,
friends or relatives, because none shall accompany him when he dies. Thus, he is not able to obtain the thing which is most important for him, but keeps holding useless things. He collects trash and leaves the pearls lying around. And believe me, genuine pearls can be obtained only by entering into oneself, by going beyond the bounds of the physical body. Today I am going to unravel those secret facts of Dhyan, which are in fact the truth and greatest treasure of human life, and through which true humanity can be attained. Manushya, human, is a word which was formed from another word, man, which means a soul. Thus the word Manushya was born from the word man and not the word sharir, that is, body. Hence, when there is such a deep-rooted link between a human and the soul, it is necessary to realize it. And until we realize our souls, we are not fit to be called humans. Until we understand the basic significance of our souls, there shall be no difference between us and animals. Man iti datva sa manushya. A person becomes a human only when he is able to realize at least a part of his soul. Before that, his actions are just material, although he says, I have dedicated my soul in this work, or I love you from the bottom of my heart. But these words are deceptive because till then he has no control over his soul. He has not yet realized it, he has not understood it. And when he has not gone deep into his soul, with what right does he say, I like you by my heart and soul? A person says, I have put my heart in this work, when in fact his soul is not in his control at all. Such a person cannot become a true human. In order to understand this subject well, it shall be better if I give answers to your questions. This subject is very complex and difficult, and it cannot be bound in words. Air or a storm cannot be bound. Dhyan has such heights and such depths that it cannot be confined to the limits of a few words. Just as the skies, the ocean, cannot be taken in one's arms, similarly, Dhyan cannot be explained properly even in millions of pages. Still, through a deep, vibrant thought, it can be comprehended to some extent. Hence, I shall try to unravel this subject before you through the medium of some questions so that you can grasp its essence better. What is Dhyan? Beyond the body, there is a state, a conscience, which is called the soul. To reach that soul, one shall have to leave the body. When we stop worrying about our bodies and become capable of seeing after removing ourselves from the body, then the soul becomes clear. Then a divine enlightenment is produced. And in order to understand this divine enlightenment, it is necessary for us to first understand Dhyan by entering into its deep realms. When a person enters into himself with the help of the ladder of his body, then a stage comes when it seems that everything has finished and that he has become a mere spectator. Then he feels that whatever he sees, friends, relatives, respect, fame, is like a movie going on a screen, and that he is merely a member of the audience sitting in his seat after having bought a ticket. When a person feels that he is a mere spectator, and when he feels no anger, happiness, sorrow or pleasure on looking at the going-ons, then it means that the first stage of Dhyan has begun. This feeling of indifference
or neutrality for all conditions in life is called Sakshibhav, and this is the first stage of Dhyan. Dhyan is not some amenity which can be acquired, and neither is it something which can be established inside the body. One cannot go into Dhyan by acquiring knowledge or by reading the Puranas or the Vedic mantras, because Dhyan is not something which can be instilled inside. Rather, Dhyan is a process of looking inside, sitting inside the soul. It is something which is generated from within. To enter into the soul, we have to form a ladder of neutral feelings. We have to reach a state where we remain unaffected by happiness or sorrows. And on reaching the soul, the divinity which is awakened, the thought which is produced, is called Dhyan. Dhya iti nasa Dhyan. That is, the state in which we remain oblivious of and unaffected by the happenings of the outer world is called Dhyan. Narayanotvam Nikhileshwarotvam Mata Pita Guru Atma Twamevam Brahma Tvam Vishnu Rudra Twamevam Siddhashramo Guruvam Pranamyam Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Saka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Twadeeyam Vastu Nikhilam Tubyamevam Samarpayeth. Jai Gurudev. Parampoojya Gurudev Yogiraj Swami Nikhileshwarananda Maharajara ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ